ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि नवरात्रा का पावन पर्व चल रहा है, तो हमने बताया कि नवरात्रा से देवी का कोई संबंध नहीं है। संबंध किसका है? प्रभु श्री राम जी का। प्रमाण के रूप में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाशा। नौमी का तिथ, नौमी तिथ दिन मंगलवार, महीना चैत, जिसमें प्रभु राम का जन्म होता है। कहाँ? अयोध्या में, अवधपुरी में, जिसे हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं। क्वार के महीने में प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया। 9 दिन प्रभु श्री राम जी रावण से लड़ते हैं और घनघोर युद्ध चलता है। वही रावण 10वें दिन मारा जाता है, जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार से दोनों नवरात्राओं से प्रभु श्री राम जी का संबंध मिलता है। प्रभु राम जी से ही इन नवरात्राओं का वास्तविक संबंध है, ना कि देवी से। ये तो माता पार्वती के 9 नाम, प्रभु श्री राम जी के 9 दिन, इससे इन लोगों ने देवी जी को और प्रभु श्री राम जी के नवरात्राओं में सेट कर दिया। जबकि आप कुआर के महीने में विधिवत रामलीला करते हो, रामलीला देखते हो, फिर 10वें दिन रावण को पुतले के रूप में दहन करते हो, जलाते हो, और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में बड़े उत्साह, शौर्य और श्रद्धा के साथ विजयादशमी मनाते हो। तो इस प्रकार से दोनों नवरात्राओं का संबंध भगवान श्री राम जी से है। इसमें देवी जी का कोई रोल नहीं है। माता पार्वती का विवाह शिव जी से होता है, जिसे हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं फागुन माह में। अब प्रभु श्री राम जी का अवतार किन परिस्थितियों में होता है? तो वास्तव में एक बार की घटना है। सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए गए वैकुंठ, क्षीर सागर और जय विजय, 2 द्वारपाल जो भगवान के पहरेदार थे। सनकादि ऋषियों ने कहा हमें भगवान का दर्शन करना है, हमें जाने दिया जाए। तो जय विजय ने सनकादि मुनियों को नहीं जाने दिया और रोक दिया। कहा अभी प्रभु से मिलने का समय नहीं है, अभी हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तब सनकादि ऋषियों ने कहा भगवान के यहाँ जाने पर रोक, भगवान के यहाँ जाने पर इस तरह से उद्दंडता। उन्होंने कुछ उद्दंडता भी की। आजकल ये उद्दंडता आप मंदिरों में भयंकर रूप से देख सकते हो। किस तरह से उद्दंडता का व्यवहार वहाँ के लोग करते हैं और कर रहे हैं। एकदम जय विजय का यही स्वरूप था। तब उन सनकादि ऋषियों ने कहा तुम्हारी इस उद्दंडता की, इस अभद्रता की अति हो गई, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम घोर निशाचर हो जाओ। जब उन्होंने श्राप दिया तब उनकी आंखें खुली, तब उनकी बुद्धि काम करने लगी कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, त्राहि माम, हमसे गलती हो गई, हम भूल गए थे कि हम भगवान के द्वारपाल हैं।
हम भगवान के द्वारपाल होने के नाते आपकी मर्यादा, आपका सम्मान सब कुछ हम भूल गए। हम क्षमा चाहते हैं, हमें कृपा करके क्षमा कर दीजिए। तो ऋषि मुनि दयालु भी होते हैं, बोले हमने श्राप तो दे दिया है, ये श्राप तुम्हें 3 जन्म तक भोगना पड़ेगा। तो प्रथम जन्म में मधु कैटव होते हैं, फिर हिरण्याकश्यप होते हैं, फिर रावण और कुंभकर्ण। दूसरा उल्लेख ये भी आता है कि उसके बाद हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय विजय, फिर तीसरे वक्रदंत और शिशुपाल के रूप में। पौराणिक कथा हैं। अब न तो हम लोग इतने दीर्घजीवी हैं कि कहाँ कहाँ वो जन्म रहे थे, जो जिनकी जन्म कुंडली हमारे पास हो, और न उन बताने वालों के पास है। ये पौराणिक कथा है, लेकिन वास्तव मूलतः कथा इतना ही है कि 3 जन्म का श्राप उनको मिला था। हिरण्याकश्यप के रूप में प्रथम जन्म में, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय और विजय, तीसरे जन्म में शिशुपाल और वक्र दंत के रूप में। इस प्रकार से उनके उद्धार हेतु फिर प्रभु श्री राम जी अवतार लेते हैं। तो वास्तव में किसी ऋषि मुनि का अनादर नहीं होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि संत महात्माओं को सह सम्मान के साथ उन्हें दर्शन करा दिया जाए, चाहे मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, चाहे कोई तीर्थ स्थान हो। आज वर्तमान में मंदिरों में, तीर्थों में इतनी शी कोटि उद्दंडता करती है संत महात्माओं के साथ कि कोई सीमा नहीं है। अपनी मर्यादा को ही भूल जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि जिस पत्थर की मूर्ति के सामने हम खड़े हैं, जिस पत्थर के मंदिर में हम खड़े हैं, कि इस धरती पर हमारे जैसा और हमसे बड़ा कोई नहीं है, कदापि नहीं। जय विजय की तरह तुम्हें भी ऐसे ही नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे ही नरक भोगना पड़ेगा जैसे जय विजय ने भोगा। इसे तीर्थ स्थान पर हो, किसी धार्मिक स्थान पर हो, तो मर्यादा का पालन करो, बोलना सीखो, बात करना सीखो। जिन महापुरुष के द्वारपाल बनकर के खड़े हो, चाहे कृष्ण मंदिर में हो, चाहे शिव जी के मंदिर में हो, चाहे किसी देवी के मंदिर में हो, अभद्र वाणी, अमर्यादा, ये तुम्हारे लिए घातक होगी। उस मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें संत के श्राप से, किसी दुखी आत्मा के कोप से बचा सके। चाहे शिव की मूर्ति हो, चाहे कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे किसी देवी की मूर्ति हो, और चाहे किसी सत्पुरुष महापुरुष की मूर्ति हो। इसलिए अपनी उद्दंडता पर, अभद्रता पर लगाम लगाओ और उन महापुरुष के उपदेशों पर अमल करो कि अपने जीते जी उन्होंने कभी किसी की मर्यादा का हनन नहीं किया, अभद्र वाणी नहीं बोले, समय से जो भी आया मिले, दर्शन दिए, दर्शन लिए और सद्मार्ग सदुपदेश किए। इसलिए संत महात्माओं के साथ कभी अभद्रता का व्यवहार ना हो, वो हमारे लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। आज संत महात्मा के रूप में बहुत से पाखंडी, रूढ़वादी, धृत, जिनको कहा जाए शुद्ध भाषा में रावण के वंशज बन के घूम रहे हैं। तो संत संत होते हैं, महापुरुष महापुरुष होते हैं, भगवान के भक्त भक्त होते हैं। वो अभद्रवाणी ना बोलते हैं और ना सुनते हैं, वो दोनों के मध्य में रहते हैं। कौन संत है, कैसा है, तुम्हारी अंतर आत्मा से परिचय मिल जाएगा।
जो वास्तव में संत होगा उसकी वाणी के द्वारा परिचय मिल जाएगा, क्योंकि संतों के हृदय से सत्य का ही उद्गार होता है। तो संत के सामने और उनके जो भी सम्मान में हमसे सहयोग करते बने करना चाहिए। इसलिए कहा है कि संत मिलन को जाइए तज ममता मदमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर धोय। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन राम कृपा। तो बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति दे। संत तो ऐसे होते हैं, गुलाब के फूल की तरह एक हाथ से फूल को तोड़ते हैं, दूसरे से रखते हैं, लेकिन वो फूल तोड़ने वाले को भी खुशबू कर देता है और रखने वालों को भी। ऐसे संतों का चित्त सरल होता है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बाल विनय को सुन करके हमें एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त करें। और ऐसे संतों के पास अहंकार, अभिमान, मद, ममता त्याग करके जो जो हम कदम उनके प्रति रखेंगे वो करोड़ों यज्ञों के समान है। जो एक कदम रखोगे करोड़ यज्ञ करोगे, वो एक कदम रखने के फल के बराबर है जो तुम्हें फल मिलेगा। संतों की महिमा अपरंपार है, जिसको कोई देवी देवता नहीं गा सकते, सरस्वती भी इसको नहीं बता सकती। कि संतन के महिमा रघुराई, वेद पुराण सुमन सुत गाही। वेदों में, पुराणों में संतों की महिमा भरी पड़ी है। तो इसलिए संतों के प्रति श्रद्धा भाव हमारा बना रहना चाहिए। इस चीज़ को हम जान रहे हैं कि आज वर्तमान में इस लाल कपड़े को पहन करके 99% पाखंडी, रोड़ी, धुर्त, अय्याशी लोग इसमें प्रवेश कर गए हैं, जो आज संतों के ऊपर छींटे उछल रहे हैं, जो संतों को हे दृष्टि से देखा जा रहा है, जो वास्तव में जो संत हैं, महात्मा हैं, उनको अपमानता का घूंट पीना पड़ रहा है, नाना प्रकार की बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे बंधुओं, रावण संत भेष में आया था लेकिन वो बचा नहीं, कुल समेत मृत्यु के घाट लगा। साधु का भेष बना करके कालनेमी बैठा था, हनुमान जी को अपने चंगुल में लिया, लेकिन क्या कालनेमी जिंदा बचा? तो ऐसे कालनेमी अपनी मौत से मरेंगे, नहीं तो आप ही जैसे कोई भक्त होंगे, हनुमान जैसे कोई संत होंगे, उनके द्वारा इनका संहार होगा। और संत होकर के समाज को धोखा देता है, भगवान को धोखा देता है, तो ना समाज को धोखा दे रहा है, ना भगवान को, वो स्वयं को धोखा दे रहा है, अपनी अंतर आत्मा को धोखा दे रहा है। वो स्वयं को धोखा दे रहा है और किसी को नहीं। कोई साधु बन करके कुछ प्रॉपर्टी बना लिया, नाम कमा लिया, 10-20 गाड़ियाँ हो गई, लग्जरी व्यवस्था में व्यवस्थित हो गया, ये मुक्ति नहीं देगी, शांति नहीं देगी, न कल्याण। क्या देगा? आवागमन, घोर नरक, जिससे तो भगवान भी नहीं बचा सकते। तो संत भेष में जो भूल करता है उसे भगवान कभी नहीं क्षमा करते, उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। और घर गृहस्थी में भूल कर दोगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, संत भेष में भूल करोगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। उसका दंड क्या होगा, कितना बड़ा मिलेगा, कितना खतरनाक होगा, कितना भयकारी होगा, इसका प्रमाण रावण है, काल नेमी है, राहु है, कपटी मुनि है। और आज भी संत
जेल की सलाखों में पड़े हुए हैं। इसलिए संत वेश में गलती करने वाले कभी छिप नहीं सकते और न कभी भगवान के दंड से बच सकते हैं। तो संत वेश धारण करके कभी गलती ना हो, और संत वेश में कोई महात्मा हो तो उनके साथ अभद्र व्यवहार ना हो। ओम